नमस्कार। आज की चर्चा में हम 12 अगस्त 2025 यानी आज की भारत की कुछ प्रमुख खबरों को देख रहे हैं। जी। हमारे स्रोत वही जाने पहचाने हैं, द इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टाइम्स और एनडीटीवी। बिल्कुल। कोशिश यही रहेगी कि दिन की जो सबसे अहम बातें हैं उनको समझा जाए, उनके मायने क्या हैं। हाँ, मतलब हम नीतिगत फैसलों से लेकर बुनियादी ढांचे, मौसम का क्या असर रहा, अपराध जगत में क्या हलचल हुई, हाँ, इन सब पहलुओं पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये खबरें क्यों मायने रखती हैं। तो चलिए शुरुआत दिल्ली एनसीआर से करते हैं। स्वतंत्रता दिवस आ रहा है तो तैयारियां जोरों पर हैं। जी। और इसी के चलते 12 से 15 अगस्त तक लाल किले जैसे जो संवेदनशील इलाके हैं उनके आसपास ट्रैफिक पर कुछ पाबंदियां रहेंगी। हाँ, वो तो हर साल होता है, सुरक्षा कारणों से जरूरी भी है। बिल्कुल, भारी गाड़ियों की आवाजाही भी रोकी गई है। अच्छा, इसी से जुड़ा नहीं पर अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी खबर है आईपीओ बाजार से। अच्छा। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो आईपीओ आया था उसके शेयर अपने इशू प्राइस से 67% प्रीमियम पर लिस्ट हुए हैं। 67%? अरे वाह, ये तो जबरदस्त है ना। साफ तौर पर लगता है निवेशकों को इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर काफी भरोसा है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि बाजार इस सेक्टर की भविष्य की ग्रोथ को लेकर कितना कितना आशावादी है। मतलब बड़े प्रोजेक्ट्स में निवेश की उम्मीदें। अच्छा, अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ते हैं। एक और नीतिगत मोर्चे पर दिलचस्प खबर है। जी। भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य E20 जिसे कहते हैं, हाँ, E20 वो तय समय से 5 साल पहले ही हासिल कर लिया है। पर्यावरण के लिहाज से तो ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट है, वो बता रही है कि शहरों में जो गाड़ी चलाने वाले हैं उनमें से कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं। अच्छा, किस तरह की शिकायतें? माइलेज कम होने की, इंजन में कुछ दिक्कतें आने की और रख रखाव का खर्च बढ़ने की थोड़ी नाराजगी है। ये देखिए, ये एक क्लासिक स्थिति है। एक तरफ बड़े पर्यावरणीय लक्ष्य हैं, हाँ। जिन्हें हासिल करना महत्वपूर्ण है, लेकिन जब नीतियां जमीन पर उतरती हैं तो उनका सीधा असर वो उपभोक्ताओं पर पड़ता है। सही बात है। इथेनॉल की जो ऊर्जा क्षमता है वो पेट्रोल से थोड़ी कम होती है और कुछ पुरानी गाड़ियों के इंजन मटेरियल के साथ शायद पूरी तरह मेल नहीं खाती। तो ये दिक्कतें आ सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो प्रतिक्रिया आ रही है ये बताती है कि लक्ष्य हासिल करने के साथ साथ शायद उपभोक्ताओं की चिंताओं को सुनने या उन्हें बेहतर समझाने की जरूरत है। तो क्या लगता है, इसका अंदाजा पहले से नहीं था या तालमेल में कुछ कमी रह गई? देखिए, अक्सर जब इतने बड़े लक्ष्य तेजी से हासिल करने होते हैं तो कभी-कभी जमीनी स्तर की तैयारी या उपभोक्ता अनुभव पर उतना फोकस शायद नहीं रह पाता। ये फीडबैक सरकार के लिए अहम होगा ताकि वो आगे के लिए जरूरी समायोजन कर सकें। समझ गए। अच्छा, अब जरा मौसम का हाल देखते हैं। उत्तराखंड में तो भारी बारिश से स्थिति काफी गंभीर है। हाँ, मैंने भी पढ़ा है, रेड अलर्ट है शायद। जी, 12 से 14 अगस्त तक रेड अलर्ट है और टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक केदारनाथ यात्रा 3 दिनों के लिए रोक दी गई है। ये बिल्कुल सही कदम उठाया गया है। पहाड़ी इलाकों में, खासकर मानसून में, ऐसी बारिश बहुत खतरनाक हो सकती है। हाँ, भूस्खलन का खतरा रहता है। बिल्कुल। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सबसे पहले आनी चाहिए और केदारनाथ का रास्ता वैसे भी दुर्गम है। और देखिए, मौसम का एक बिल्कुल अलग रंग राजस्थान में। राजस्थान में? वहां तो बारिश कम होती है। हाँ, इसीलिए तो एनडीटीवी की खबर है कि वहां आज पहली बार ड्रोन से क्लाउड सीडिंग का प्रयोग हो रहा है। क्लाउड सीडिंग मतलब कृत्रिम बारिश? जी हाँ, बादलों में कुछ रसायन छोड़कर बारिश कराने की कोशिश। क्या बात है, कितना दिलचस्प विरोधाभास है। देखिए, एक तरफ उत्तराखंड में मानसून का प्रकोप यात्रा रोक रहा है और दूसरी तरफ राजस्थान जैसा राज्य उसी मानसून से ज्यादा पानी निकालने के लिए नई तकनीक आजमा रहा है। बिल्कुल, देखना होगा ये कितना कामयाब होता है। जी। चलिए अब जरा अपराध जगत की खबरों का रुख करते हैं। दिल्ली से एक चौंकाने वाली खबर है। क्या हुआ? चाणक्यपुरी इलाके में एक थार एसयूवी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसने 2 पैदल चलने वालों को टक्कर भी मारी और जब जांच हुई तो गाड़ी से कोकीन और एलएसडी जैसी ड्रग्स मिली। अरे बाप रे, ये तो बहुत गंभीर मामला है। तेज रफ्तार, नशे का शक और फिर ये खतरनाक ड्रग्स का मिलना। हाँ, कई चिंताजनक बातें एक साथ। ये सिर्फ कानून व्यवस्था का ही नहीं बल्कि एक बड़ा सामाजिक मुद्दा भी सामने लाता है। बिल्कुल। और मध्य प्रदेश से तो एक और भी सनसनीखेज डकैती की खबर है। अच्छा। जबलपुर के पास सिहोरा में सुबह बैंक खुलते ही महज 8 मिनट के अंदर, सिर्फ 8 मिनट में? हाँ, 3 हथियारबंद लुटेरे आए
और करीब 15 किलो सोना लूटकर फरार हो गए। 15 किलो सोना 8 मिनट के अंदर। ये तो पूरी प्लानिंग और बहुत ज्यादा दुस्साहस दिखाता है। है ना? ये संगठित अपराध की एक गंभीर चुनौती है। पुलिस के लिए इसे सुलझाना वाकई एक बड़ी चुनौती होगी। इसी बीच न्याय के मोर्चे पर भी एक अहम घटनाक्रम है। जी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक पुराने मामले में फिर से जांच का आदेश दिया है। 1984 के दंगों का मामला। हाँ, एनडीटीवी के अनुसार कोर्ट ने कहा है कि जो पिछली जांच हुई थी उसमें गंभीर कमियां थीं। ये दिखाता है कि न्याय मिलने की प्रक्रिया कितनी लंबी और जटिल हो सकती है, खासकर ऐसे ऐतिहासिक मामलों में। 4 दशक बीत गए। ये 4 दशक बाद भी न्याय की उम्मीद है, लेकिन ये व्यवस्था पर सवाल भी उठाता है कि शुरुआती जांच कितनी निष्पक्ष और पूरी थी। सही कहा। अच्छा, संक्षेप में 2 क्षेत्रीय खबरें भी ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार तक स्थगित हो गई। क्यों? समाजवादी पार्टी के विधायक नेता प्रतिपक्ष से जुड़ी किसी कथित घटना का विरोध कर रहे थे। अच्छा, तो ये स्थानीय राजनीतिक मुद्दे कार्यवाही पर असर डाल रहे हैं। हाँ, और दूसरी खबर लॉटरी के शौकीनों के लिए। नागालैंड की डियर पैरेट ड्रॉ के नतीजे आज रात आएंगे। हाँ, देखिए, राज्य लॉटरी भले ही छोटी खबर लगे, पर ये कई लोगों के रोजमर्रा के जीवन, उनकी उम्मीदों का हिस्सा है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो आज पूरे देश में काफी कुछ घटा है। जी हाँ। नीतिगत मोर्चे पर कामयाबी है तो जमीनी स्तर पर कुछ चुनौतियां भी हैं। प्रकृति का रौद्र रूप दिख रहा है तो उसे साधने की तकनीकी कोशिशें भी जारी हैं। हाँ। अपराध के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं तो पुराने मामलों में न्याय का पहिया भी घूम रहा है, भले ही धीरे धीरे। इन सब अलग अलग खबरों से कोई एक बड़ी तस्वीर उभरती है क्या? देखिए, जो बात साफ तौर पर उभर कर आ रही है वो है भारत की विविधता और जटिलता का प्रतिबिंब। एक तरफ हम भविष्य की ओर देख रहे हैं, बड़े लक्ष्य हैं जैसे एथेनॉल वाला, नई तकनीकें हैं जैसे क्लाउड सीडिंग। दूसरी तरफ हम आज की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, शहरों में अपराध है। हाँ। और अतीत के घावों को भरने की लंबी कोशिशें भी हैं, जैसे 1984 के दंगे। सही है। शायद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इतनी विविधताओं और विरोधाभासों के बीच संतुलन कैसे साधा जाए। विकास की रफ्तार, देश की स्थिरता और आम आदमी की भलाई, इन तीनों को एक साथ कैसे साधा जा सकता है? ये एक सोचने वाली बात है, जरूर। बिल्कुल सोचने वाली बात है।